गौरव जी से पूछना चाहूँगा, ये आपको कैसे मिली? ये हीरा आपने कैसे कहाँ से पाया? कैसे मिलन हुआ? वधु हो सकती है। इस कारण से हमारा मिलना-जुलना प्रारंभ हुआ और 2006 में इसका हमारी शादी हुई। माताजी, आपकी बेटी ये मेरे को एज़ इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि दूसरों के सामने ये बता रहे हैं कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। नॉर्मली सासों को ऐसा माना जाता है कि वो अपनी बहुओं की बुराइयाँ करती हैं दूसरों से मिलकर, लेकिन मेरी सास हमेशा मेरी अच्छाइयाँ करती थी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। जैसा कि कहा जाता है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बल्कि उनको प्रतिभाओं को निखारने के लिए और उस प्लेटफ़ॉर्म को देने के लिए आवश्यकता होती है, जहाँ जाकर वो अपना जो अपने अंदर प्रतिभा है, जो अपने अंदर ज्ञान है, उसको आम जनता को दिखा सकें और उसका प्रदर्शन कर देश और समाज का भला कर सकें। आज हम जनपद जालौन कस्बा कालपी में, यहाँ हमारे यहाँ एक गांधी परिवार है, बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, समाज सेवी परिवार है। कई पीढ़ियों से समाज सेवा में और व्यापार में अच्छा खासा दखल रखते हैं। भैया से परिचय करवाएंगे। भैया, आप अपना नाम बताएं। प्रदीप गांधी, टनगंज कालपी, पुत्र श्री प्रताप चंद्र गांधी। प्रदीप भैया, हमको सुनने को मिला है कि आपकी बहू जो शायद विदेश में है, तो उनका पहले आप बताएं, नाम उनका बताएं, वो कहाँ की से कालपी आई? इनका नाम है सोनल गांधी और पति का नाम है गौरव गांधी। ये आई है राजस्थान उदयपुर से, और ललिता सुराना जी इनकी माँ का नाम है। चलिए, बहुत सौभाग्य है कि आज दोनों माँ बेटी हमारे पास है, बैठी हुई है। चलिए उनसे ही बात करते हैं। मैडम बताएं, आप क्या प्रोफेशनल है आपका और आप कहाँ पर कार्यरत हैं? धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया है जिस पर कि मैं अपनी कहानी भी शेयर कर सकती हूँ। मेरा नाम सोनल गांधी है और मैं श्री प्रदीप कुमार गांधी जी की पुत्रवधू हूँ। मेरे हस्बैंड गौरव गांधी और मेरी गांधी हैं। मैं अभी वियना में कार्यरत हूँ, जो कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स है। तो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक हूँ जो वहाँ पर पिछले 2.5 साल से मैं कार्यरत हूँ। उसके पहले मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, जो कि न्यूक्लियर पावर के ऊपर काम करता है। मैंने पिछले 20 साल से मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, क्लास 1 ऑफिसर, वहाँ पर 20 साल से मैं इसमें काम कर रही हूँ। और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं अपने टैलेंट को, अपने कॉम्पिटेंस को और अपने भारतवर्ष के नाम को पूरे दुनिया में उसको फैला सकूं, अपने भारतवर्ष के नाम का। तो मुझे मौका मिला कि मैं यूनाइटेड नेशंस में जाकर भी काम कर सकूं। पिछले 2.5 साल से मैं वहीं कार्यरत हूं। आपकी आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? ग्रेजुएशन कहाँ से किया? और आपकी शादी कब हुई? मैं जो हूँ, पहले मेरी प्राथमिक शिक्षा मेरी उदयपुर से, मतलब मेरा जन्म उदयपुर में हुआ था। उसके बाद मेरे जो पिताजी हैं वो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जो कि एक घड़ी की कंपनी थी, उसमें वो काम करते थे। उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे पूरे जगह-जगह पर। तो हमारी जो शिक्षा है वो जगह-जगह पर हुई है, जैसे सिक्किम, नैनीताल, अजमेर भी मैं पढ़ी। और इस वजह से मेरी जगह-जगह पर मेरी स्कूलिंग थी। मेरा जो बचपन था उसमें मैं इतनी अच्छी नहीं थी पढ़ाई में, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ भी कर पाऊँगी अपनी ज़िंदगी में, कि और स्पेशली एक गर्ल चाइल्ड होने के नाते इतने सपने बड़े भी नहीं थे उस समय। तो लगता था एक छोटी-सी कुछ खाली पढ़ाई कर लूँ, ग्रेजुएशन कर लूँ, उतना ही बहुत होगा। मगर फिर 12वीं कक्षा में मेरे पापा का ट्रांसफ़र हुआ और मुझे जयपुर जाना पड़ा। और वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा चेंज हुआ, क्योंकि मैंने उसके पहले मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी। अचानक से मुझे एक हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा, जिसमें सब कुछ हिंदी में था। तो मतलब वो एक बहुत बड़ा चेंज था, बहुत डिफ़िकल्ट चेंज था उस समय पर।
और वैसे ही मैं पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर थी और इतना बड़ा चेंज एक और डिफ़िकल्टी पैदा किया। लेकिन सबके संयोग, सबके योगदान से मेरा वहाँ पर थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करने की वजह से मैं मेरे 12th में काफ़ी अच्छे परसेंटेज आ गए और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो गया किसी तरह से। तो मैं एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में जो गवर्नमेंट का है, वहाँ पर फिर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पर मैंने टॉप किया अपने फर्स्ट ईयर में, तो फिर मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपग्रेड मिला। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने उसके बाद भी वहाँ पर टॉप किया। तो फिर मेरा भाभा एटॉमिक जो बॉम्बे में जो एक अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर मेरी जॉब की शुरुआत हुई 20 साल पहले, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। और उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी शादी गौरव गांधी जी से हुई, तो वहाँ से तो मेरी ज़िंदगी पूरी ही बदल गई। जैसे कहते हैं कि सफलता के लिए माता पिता का तो हाथ होता ही है, मेहनत होती है, गुरु का भी आशीर्वाद होता है, लेकिन इसके बाद जब आपकी शादी हुई, उसके बाद ससुराल पक्ष से आपको कैसा सपोर्ट मिला? जो आपके ससुर हैं या सास हैं या आपके हस्बैंड मतलब पति हैं, तो इन लोगों का सपोर्ट कैसा रहा? देखिए, मैं बताऊँ तो जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत सारी मन में शंकाएँ थी, क्योंकि मेरी शादी एक बहुत ही छोटी-सी जगह में हुई जो कि कालपी है। तो मन में मैंने इसके पहले कभी कालपी को देखा नहीं था, लेकिन मन में बस ये धारणा थी कि ये बहुत छोटी-सी जगह है, तो ऐसा लगता था कि जो लोग होंगे ऑफ कोर्स उनकी भी सोच छोटी होगी। छोटी ना भी कहें तो जो नॉर्मल सोच होती है कि भई जो बेटियाँ हैं वो घर में काम करती हैं, जो बहुएँ हैं उनको घर में घर का काम करना है, और मैंने भी यही सोचा था कि इस घर में भी यही सोच होगी। लेकिन मैं बहुत मुझे सरप्राइज़ हुआ जब मैं इस घर में आई बहू बन के, और मैं यहाँ रही 8 महीने मैं पहले शादी होते ही यहाँ रही। कभी लाइट नहीं आती थी, कभी कुछ नहीं होता था, इनफैक्ट घूँघट भी करके मैं बाहर निकलती थी, तो इतना जो यहाँ का जो माहौल था वो उस तरह का था। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि इस गाँव का माहौल जो था वो इस घर का माहौल नहीं था। इस घर का माहौल बहुत ही डिफरेंट था, इतनी ऊँची सोच थी मेरे कार्य के प्रति, मेरे जॉब के प्रति। स्पेशली मैं गवर्नमेंट जॉब में थी जब मैं शादी होके आई थी, तो मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ सबसे ज़्यादा वो इतने प्राउड फील करते थे कि उनकी बहू एक सरकारी ऑफिसर है, और जब वो किसी और के सामने ये बताते थे कि ये देखिए ये मेरी बहू है, तो मेरे को इतना खुशी मिलती थी कि ये मेरे को एज़ अ इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि दूसरों के सामने ये बता रहे हैं कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। नॉर्मली सासों को ऐसा माना जाता है कि वो अपनी बहुओं की बुराइयां करती हैं दूसरों से मिलकर, लेकिन मेरी सास हमेशा मेरी अच्छाइयाँ करती थी, कहती थी कि तुम घर के कामों का कोई बात नहीं है, तुम इसमें आगे बढ़ो, इसमें और आगे बढ़ो। तो हमेशा मुझे इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिली है इस घर से। जो मेरी एक्सट्रीमली ज़्यादा सफलता का जो राज है, मैं कहूँगी कि वो इस घर की ही देन है, क्योंकि अगर आपके पति और जो घर है आपका, जो बड़े हैं, जिस घर में आप शादी होके आते हो, स्पेशली बहुओं बेटियों के लिए, अगर वो घर उतना आपको नहीं मिले अच्छा, तो आप अपने सपनों को भी दबा के रखते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि घर में सुख शांति बनी रहे। ये अपना अल्टीमेट एम होता है एज अ बहू। लेकिन मैं बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि पापा जी ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। इतनी सारी मुश्किलें आई हमारे टाइम में, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज जहाँ मैं हूँ, वहाँ जाना इतना आसान नहीं था, हज़ारों चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन हर चुनौती में पापा जी और गौरव गांधी जी ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया है। इनफैक्ट उन्होंने मेरे लिए कितने हवन वो करवाए हैं कि भाई इनकी और सफलता हो, और सफलता हो। इससे ज़्यादा क्या मैं आपको बोलूँ कि जो इस घर ने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ की। बहुत बढ़िया बात कही। अब मैं गौरव जी से पूछना चाहूँगा, ये आपको कैसे मिली? ये हीरा आपने कैसे कहाँ से पाया, कैसे मिलन हुआ? धन्यवाद न्यूज़ 92 नेटवर्क का इस मौके के लिए। मैं 2004 से मुंबई नगर में टाटा कंपनी में कार्यरत हूँ। वहाँ पर मैं काम कर रहा था जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मेरा चयन हुआ था कॉलेज के उपरांत। तो मैं अपने चाचा जी के पास रहता था बोरीवली में, और मेरे जो मासा जी थे वो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सोनू गांधी के ऑफिस में कार्यरत। तो मैं उनके यहाँ महीने 2 महीने में मिलने जाया करता था। मासी थी, मेरी मासा जी थे, तो उन्होंने बताया कि हमारे ऑफिस में एक बहुत ही प्रतिभाशील, बहुत ही टैलेंटेड
वैज्ञानिक हैं जो आपके लिए एक उपयुक्त वर वधु हो सकती है। इस कारण से हमारा मिलना जुलना प्रारंभ हुआ और 2006 में हमारी शादी हुई। माता जी, आपकी बेटी है, आज बहुत ऊंचाइयों पर है। बचपन इनका बताएं, कैसा का नटखट थी या सीधी सी थी? मैं सोनल गांधी की मम्मी ये फील बहुत 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 घमंड फील करती हूँ कि मेरी बेटी जो बचपन में बहुत चुलबुली सी, ज़्यादा किसी में वो नहीं उलझना, ना लड़ाई पसंद, बस खेलना कूदना, और वैसी थी। पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, शांत और खेलने में मिक्स होने वाली। पहले तो लगता था 10th तक आते आते तो लगता 9th तक तो लगता था कि ये इतना अच्छा नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती चली गई, इसने हमारा घर का नाम रोशन कर दिया। इतना इतनी इतनी खुशी दी है, इतना घमंड फील होता है ये सोच के कि बचपन इसका कैसा एकदम भोला भाला सा, कहीं पे भी जाओ इसकी चेहरे की मुस्कान इसकी पहचान बन गई थी। सोनल है, उसके चेहरे पे कभी रोना नहीं, एक मुस्कान के साथ सबका स्वागत करती थी, और वही मुस्कान इसको इतनी ऊंचाइयों पे ले गई कि आज हमारा नाम रोशन हुआ और हम बहुत प्राउड। धन्यवाद। अंत में मैं चाहूँगा कि आप और अपनी ओर से आम बेटियों को क्या संदेश देना चाहती, कैसे वो भी आप जैसी बन सके? धन्यवाद। बिल्कुल मैं कालपी और इस जगह की, इस आसपास जगह की बेटियों से ये कहना चाहूँगी कि अपने सपनों को कभी भी बहुत बड़ा ना समझें। हर सपना जो आप देखती हैं वो आप उसे अचीव कर सकती हैं। बस आपको उसके पीछे लगे रहना है, आपको बस काम करते रहना है। अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर आपको आगे बढ़ते, बस अपने दृढ़ संकल्प की ओर आप उसमें संकल्प करें कि मुझे ये चीज़ करनी है, और बस उसके प्रति आप अपना फोकस रखें। और दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं जो आपको ये कहेंगे, हर जना इनफैक्ट आपको ये कहेगा कि आप कैसे ये चीज़ को नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपने मन में इच्छा शक्ति रखनी है कि, और प्रबल आपको वो करना है, अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है कि आप हर सपने को, हर चीज़ को आप पूरा कर सकती हैं। चाहे आपको वैज्ञानिक बनना हो, चाहे आपको कोई कलाकार बनना हो, चाहे आपको कोई भी आपका ड्रीम है उसे अचीव करना है, बस आपको उसके पीछे लगे रहना है और आप उसको कर सकती हैं। तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए और कोई भी सपने को आप इतना बड़ा मत सोचिए। आप किसी भी जगह से आ रही हूँ, आज मैं कालपी की बहू हूँ, लेकिन मैं आज अगर पहुँच सकती हूँ वियना जैसी जगह पे, मैं आज इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ एक इंटरनेशनल लेवल पर, तो मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी बेटी, कोई भी बहू ये काम कर सकती है। और मेरा घर वालों से भी ये कहना होगा, सिर्फ बहुओं और बेटियों से ही नहीं, मेरे उनके घर वालों से भी ये कहना होगा कि आपके घर में हीरे छिपे हैं, तो आप उनको प्रोत्साहन दीजिए, जैसे कि मेरे घर वालों ने दिया। मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ ने जिस तरह से मेरे को प्रोत्साहन दिया, वो बहुत ज़रूरी होता है एक बेटी और एक बहू के लिए मिलना, क्योंकि हम लोग कभी नहीं चाहते कि हम अपने फैमिली के अगेंस्ट जाएं या कोई भी ऐसा कदम उठाएं जिससे कि हमारे परिवार को दुख पहुंचे। तो आपको भी ये समझना चाहिए कि आपकी बेटियों और बहुओं को भी आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। और बस इन्हीं शब्दों से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे हीरे छुपे हैं जो कि विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। एक टैलेंट का खजाना है भारत देश, और बस सबके सहयोग की ज़रूरत है, तो हमारा भारतवर्ष कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया बात कही। आम बच्चियों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूँ मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।